रिकॉर्ड करते हुए, एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्लास में क्या करने वाले हैं, हम पी रेशियो को एक बार डिस्कस कर रहे हैं। पी रेशियो, पी रेशियो है क्या, थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस यानी एक तरीके से जो आपकी कोई भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। और ईपीएस हो गया यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, है ना, अर्निंग पर शेयर। अगर हम बात करें, एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है, कितना पैसा बन रहा है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो पी रेशियो क्या हो गया, अब देखो इसको सिंपली अपन समझे। पी रेशियो हाई कब आएगा, बड़ा नंबर कब आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस, एमपी लिख देता हूँ उसको मैं शॉर्ट में, और यहाँ पे लिखता हूँ ईपीएस। ईपीएस है ना, ये हो गया आपका पीई, यही है। अगर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, राइट, और ईपीएस वहीं का वहीं है, सुनना ठीक से, है ना, अगर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, ईपीएस वहीं का वहीं है, तो पी रेशियो का जो है, रेशियो जो है वो ज़्यादा आएगा। भाई नॉमिनेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर वहीं के वहीं है, तो ये ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, आएगा, है ना। अगर मार्केट प्राइस भी बढ़ रहा है और ईपीएस भी बढ़ रहा है, तो पी रेशियो ठीक है, फिर तो ग्रोथ सही आ रही है ना भाई, ग्रोथ भी हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। अगर मार्केट प्राइस गिर रहा है और ईपीएस बढ़ रहा है, तो पी रेशियो काफी कम आएगा, कम होगा। लाइक अगर मार्केट प्राइस गिर रहा है, लगातार लगातार गिर रहा है शेयर का प्राइस, पर अर्निंग्स अच्छी आ रही है भाई, अच्छी, ईपीएस अच्छा बढ़ रहा है, तो पी रेशियो कम आएगा, है ना। बट मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे यहीं का यहीं है, और ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, तो भी पी रेशियो सही है ना। अल्टीमेटली क्या चीज़ है, पॉइंट यहाँ पर ये है पूरा समझाने का, कि अर्निंग पर शेयर ये ज़्यादा मैटर करेगा। अर्निंग्स अगर अच्छी आ रही है कंपनी की, तो पी रेशियो हमको ठीक से व्यू बता पाएगा। अब कई लोग इसको कहते हैं कि यार, अगर पी रेशियो 10 से 25 के बीच में हो तो उस पी को अच्छा मानते हैं, है ना। कई बार अगर पी रेशियो अगर ज़्यादा हो, जैसे 50, 60, 100 के ऊपर हो, तो उसको खराब मानते हैं। कई सारी कंपनीज के जो अर्निंग्स होते हैं वो जिस हिसाब से बढ़ रहे होते हैं, शेयर भी उस हिसाब से बढ़ रहा होता है। तो ये समझ पाना, है ना, इसे रटना नहीं, समझना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि पी एक्चुअली है क्या। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कई सारे स्टॉक के पी रेशियोज के बारे में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा एक बार। मान लो ये करूर वैश्य बैंक है, अच्छा बैंक है ये, है ना। अगर मैं इसका एक बार चार्ट खोलूँ, नॉर्मली ये दिख गया इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल कंपनी है करूर वैश्य बैंक, ये करूर वैश्य बैंक, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 263 चल रहा है यहाँ पे डेली चार्ट में, है ना। और टॉप पे 338 गया है। अगर आप इस कम शेयर्स को कंसिस्टेंटली देखो, तो 2022 से 40 रुपए का शेयर कितना हो गया, 340। मार्केट में ऐसे पोटेंशियल स्टॉक बहुत सारे होते हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, जहां एक्चुअल मल्टी बगर रिटर्न्स निकल सकते हैं। उन कंपनीज को पढ़ना ज़रूरी है, उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। और वो तभी मिल पाते हैं जब हम कंसिस्टेंटली चीज़ों को थ्रू आउटली पूरा उसकी डिटेल में पढ़ते रहते हैं, यानी कि एक तरीके से फाइनेंशियल्स उसके देखते हैं। 25,000 करोड़ की कंपनी है, बैंक है एक तरीके से। स्टॉक का पी 11.1 है। उससे पहले देख लेते हैं, आर ओ सी 7.38 है, आर ओ ई 17.6 है। सेल्स 12.3 से परसेंट से बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, एंड प्रॉफिट 39.1% से बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। कंपनी छोटी है, ये आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो इंडस्ट्री का पी, मतलब इंडस्ट्री का पी मतलब इस कैटेगरी के जितने बैंक्स हैं उनका एवरेज पी कितना आ रहा है, सबका एवरेज निकाला तो कितना आ रहा है, 14.7 आ रहा है। और इसका कितना है, 11.1। तो ये अंडर वैल्यूड हुई कि नहीं हुई, अंडर वैल्यूड हुई नहीं हुई। मतलब बाकियों की कंपैरिजन में देखा जाए तो ये तो कम चल रही ना, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड बाकियों को भी एक बार कंसिडर कर लो। बाकी बैंक कौन कौन से, एचडीएफसी, अब इनसे कैटेगरी से तो इसको कंपेयर करना सही नहीं होगा, बिकॉज कहाँ ये, है ना, कहाँ ये 8,78,000 करोड़ की कंपनी, है ना। इसे कोटक महिंद्रा है, 3,60,, मतलब 60,000 के आसपास ही, है ना। आईडीबीआई देख लो, इंडस 60,000 करोड़ की कंपनी, है ना। यहाँ पे इसका प्रॉफिट देखो, क्वार्टर क्वार्टर पे गिर गया, सेल्स भी क्वार्टर क्वार्टर में गिर गई। है ना। एक मेन जो चीज़ होती है, ये नहीं गिरना चाहिए। अगर ये कमज़ोर हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये खतरनाक चीज़ है। बिजनेस ही डूब रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ बिजनेस बढ़ रहा है, ये बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा आप देख लो ये कौन कौन से पी पे कितने पे काम कर रहे हैं ये, है ना। आईडीबीआई 8 के पी पे काम कर रहा है,
है ना, ये देख लो नंबर्स। हम कॉमन सेंस भी अगर यूज़ करें तो हम काफ़ी अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज ह्यूमन माइंड ऐसे काम नहीं करता। हम बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में ठीक से डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। मतलब नॉर्मली अगर कोई लेमन लैंग्वेज में या नो मतलब नो ब्रेनर होके भी किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सोचा है कि हाँ ये कंपनी चलेगी, क्यों चलेगी। मान लो बाटा का शूज़ है, टाटा की कार है, एमआरएफ का टायर है ना, टाइटन की घड़ी है ना। ये हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं। इन कंपनीज को हमने बड़े होते हुए देखा। आदित्य बिरला ग्रुप है, अंबानी का ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है ना। तो सिंपली समझाने का पर्पस ये है कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है रेदर देन बहुत ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ें जमाना। पर ये समझना ही बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस काम कैसे कर रहा है। बिजनेस का एबीसीडी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप एक बार स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। एरोस्पेस डिफेंस में से कई सारी कंपनीज हैं, इनको अगर एक बार स्टडी करना बैठे, समझने बैठे, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज है जो टिकने वाली है ना, रहने वाली है यहाँ पे। हेलो। सो यहाँ पे आपने देखा ये बहुत सारी कंपनीज है ना। इसमें कई सारी कंपनीज है जो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से काम कर रही है। कैसे पता लगाना है मुझे कौन कौन सेक्टर्स में काम करनी है? सिंपली कुछ नहीं करना, डेटा पैटर्न्स है। डेटा पैटर्न्स, ये डेटा पैटर्न्स, डेटा पैटर्न्स, कंपनी, प्रोडक्ट्स। या तो आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, इसको ओपन करके इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लो, या सिंपली चैट जीपीटी को आप यूज़ करो, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगी। रडार एंड सर्वेलेंस सिस्टम बनाते हैं ये, है ना। एयरबोर्न सर्वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैकिंग डिटेंशन, सिग्नल इंटेलिजेंस, है ना। ये सारे आप पूरा पढ़ सकते हो, इससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी किसी भी कंपनी के बारे में। एंड ये भी पूछ सकते हो इन्वेस्ट कर सकते नहीं कर सकते, बट इसके ऊपर रिलाय होना नहीं है। खुद का ब्रेन यूज़ करना, खुद से चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी नजर आएगी जो कम्प्लीटली एक अलग ही नीश में काम कर रही होगी। अगर आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर अदर प्रोडक्ट है, टाटा कंज्यूमर, मारिको, पतंजलि, आप में से कई सारी कंपनी से लगेगी क्या बिल्कुल डिफरेंस है। एल एन टी फूड्स है, एल एन टी फूड्स के बारे में पूछता हूँ चलो मैं इनसे। एल एन टी फूड्स। थोड़ी वॉल्यूम तेज करो ना। हाँ अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रहा है? थोड़ी सी करो, हाँ कम आ रही अभी है। अभी अभी सही होगा? अभी सही है? हाँ, हाँ ठीक है। तो एल एन टी फूड्स आप देखो, एल एन टी फूड्स में क्या है, एफएमसीजी फूड कंपनी है, थोड़ी और बासमती। कम है भी। अभी अभी ठीक नहीं है क्या? अभी सही है? कम है। अभी नहीं। अभी तो आज तो तू नीचे रखी तो हाँ। आ रही है अभी वॉइस प्रॉपरली आपको? हाँ आ रही है ना। आ रही। हाँ तो ये देखो आप यहाँ एल एन टी फूड्स को देखो, यहाँ पे बासमती राइस, राइस प्रोडक्ट 80 कंट्रीज में ये इनकी प्रेजेंस है। फ्लैगशिप नाम दावत और रॉयल। राइस एक्सपोर्टर है ये कंपनी, है ना। इंडिया फोकस प्रीमियम ब्रांड, यूएस मार्केट लीडर है ये, है ना। आप देख सकते हो पूरा। तो एक एक कंपनी अगर आपको लगता है ना कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, तो उसके बारे में पढ़ना यहाँ से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, एक कंपनी भी ऐसी हो सकती है ना जो आपको मल्टीपल रिटर्न दे सके। मल्टीपल रिटर्न्स का पर्पस ये है, मतलब स्टॉक मार्केट ऐसा क्यों, मैं लिक्विडिटी बताता हूँ। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें 4 से 5 साल के अंदर हो जाती है जो पूरी लाइफ में बहुत बड़ा अलग से कोई रियल एस्टेट में या फिर गोल्ड सिल्वर में नहीं हो पाता, है ना। ये देखो 2020 के आसपास का प्राइस, 100 रुपये के आसपास का प्राइस जून के आसपास, और जून से अभी तक कितना हो गया, 400, 4x हो चुकी है कंपनी। अगर आपको कंपनी का एनालिसिस करना आता है, सही टाइम पे उसको पकड़ना आता है, पिक करना आता है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है, वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। और ठीक से नहीं किया तो वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ऐसा, है ना। अब आपको लगता है एल एन टी फूड बढ़ने वाली है, आपको लगता है ऐसी कंपनी ग्रो करने वाली है, इसका पूरा आप देख सकते हो, है ना। 13,000 करोड़ की कंपनी है। क्या लोगों को चावल पसंद आएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, क्या इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी? प्रॉफिट कितना कर रही है, 157 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट वेरिएंस कितना है, 9% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स कितना, 23% सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स भी बढ़ रहा है ना यहाँ पे, देख सकते हो ना। लिस्टेड मार्केट में, लिस्टेड स्पेस में नहीं होगी कोई चीज़। ये सारे एग्रीकल्चर फूड्स एंड अदर प्रोडक्ट है। आपको लगता है ये आने वाले टाइम पे टिकी रहेगी कंपनी? टिके रह सकती है। और पढ़ना है मुझे इसके बारे में और जानना है तो आप यहाँ से पढ़ो, ओपन करो एल एन टी फूड्स को,
यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करो। और सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं है एक्चुअली, अभी तक मैंने आपको ज़्यादा वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया नहीं है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। अगर आप और यूज़ करना चाहो, तिजोरी आप यूज़ कर सकते हो। तिजोरी फाइनेंस करके एक वेबसाइट है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आप सर्च कर सकते हो, किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने L&T के बारे में बात किया ना, L&T फूड्स, नहीं गलत, L&T, ये एल टी फूड्स। आप पूरा पढ़ना स्टार्ट करोगे इसके बारे में तो आपको आइडिया लगेगा। डेट टू इक्विटी नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, ऑपरेटिंग पर्सन मार्जिन अच्छा है, आर ओ सी इज 19.88, मैंने आपको बता रखा है कितना होना चाहिए आर ओ सी और आर ओ ई, है ना। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सेल्स कितना अच्छा है इसका। सेल्स आई थिंक थोड़ा गलत बता रखा है, देखना पड़ेगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना, कई सारी कंपनी मतलब कई सारी चीज जगहों में ना कुछ डेटा उल्टे उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने फोरेंसिक्स दे रखे हैं, है ना, कितना 12 यस दे रखा है, 2 न्यूट्रल है, 3 नो है, तो मेजोरिटी ऑफ इज गुड देन गो फॉर इट, है ना। 27% प्रीमियम बासमती राइस का मार्केट शेयर है इसका, 50% राइस सेगमेंट है इसका मार्केट शेयर यूएसए में। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, फर्क पड़ता है इससे, इतना बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करना किसी कंपनी के लिए। ओके, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी कई सारी कंपनीज के। इसके अलावा आप चाहो तो मार्केट मनी कंट्रोल भी कर सकते हो यूज़, मनी कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जाइए, जाने के बाद आप यहाँ सीधे सर्च कर सकते हो L&T फूड्स। आप इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल, सबका अपना फॉर्मेट अलग अलग है। यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखी है ना, क्या स्ट्रेंथ है, क्यों इस कंपनी को परचेज किया जा सकता है ना, वीकनेसेस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, थ्रेट्स क्या क्या दे रखे हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बेसिक नंबर्स आप यहाँ से देख सकते हो, चार्ट्स आप यहाँ से देख सकते हो। ये थोड़ा सा क्या ऐड वाला सिनारियो ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप इसका प्रीमियम ले लेना, बहुत सस्ता सा आता है इसका प्रीमियम। तो यहाँ से बहुत सारी डिटेल्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, आई थिंक मनी कंट्रोल पे डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है, इसलिए इसको यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा सही है एक तरीके से, अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एल टी फूड्स मैंने एक बार चेक करवा दिया आपको, अब पॉइंट वही है, आप यहाँ से कई सारे बिजनेस के बारे में पता लगा सकते हो। स्क्रीन पे मैं जाता हूँ वापस से, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स वाली मैं कंपनी देख लो, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, वही सेम चीज़ है। सारे सारे नंबर्स बड़े मैटर करते हैं, इन नंबर्स को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखना स्टडी करो, स्टार्ट करो, इन नंबर से फर्क पड़ेगा, है ना। इस एस्कॉर्ट्स को कुबोटा का नाम सुना होगा आपने, जितने भी जेसीबी देखी है, जेसीबी देखिए, जेसीबी में लिखा होता है एस्कॉर्ट्स। अशोक लेलैंड नाम सुनाइए आपने, ट्रक बनते हैं इसके, है ना, बसेस आती है अशोक लेलैंड की, है ना। टाटा मोटर्स का आपने नाम सुनाई है ना, BEML है, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, इनके नाम नहीं सुने होंगे, तो इनके बारे में जानना स्टार्ट करो। जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। अतुल ऑटो का नाम सुना ही होगा आपने, बैठे होंगे आपस में, है ना। देखो अतुल ऑटो कितना, कितनी कितनी कोई ज़्यादा कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है ना, छोटी कंपनी है। प्रॉफिट्स देखो, सेल्स देखो, है ना। अतुल ऑटो सर्च करते हैं, चलो, अतुल ऑटो, ये देखो कितने कितनी कंपनी है, 470 रुपये की कंपनी चल रही है। अभी 2014 के आसपास आया, 81 का स्टॉक कितना, 680 के आसपास पहुंच गया। तो आपको इसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ फिर से, ऑटो कंपोनेंट, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज है ये। यहाँ पे कई सारी कंपनीज आपको दिखाई देगी जो प्रॉपर एक नीश नीश में काम करे। ऊनो मिंडा क्या बनाती है, कीज बनाती है। ये जो आप एक्टिवा की है, कार की कीज है, वो ये बनाती है। MRF क्या करता है, टायर्स बनाता है ना। बालकृष्ण इंडस्ट्री आपने नाम सुना होगा, टायर्स बनाता है। अपोलो टायर्स बनाता है। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरीज बनाती है ना। इसमें कई सारी कंपनीज है जो आपको धीरे धीरे लगेगी। बॉश बहुत सारे इक्विपमेंट बनाता है, मतलब इंजन्स के बहुत सारे पार्ट्स वगैरह बनाता है। आगे आते हैं, ऑटोमोबाइल्स में आते हैं, सारी सारी ऑटो कंपनीज आ गई यहाँ पे। मारुति, M&M, बजाज, आयशर मोटर्स, सबके पी लगा रखे हैं यहाँ पे, है ना। सबके प्राइस टू अर्निंग रेशियोज दे रखे हैं, प्रॉफिट परसेंट दे रखे हैं, सेल परसेंट दे रखे हैं, आप यहाँ से पूरा चेक कर सकते हो। एथर का आप देख सकते हो, है ना। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम है, पर प्रॉफिट इंक्रीज क्यों परसेंट दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है बिकॉज लॉस था, लॉस कम होते जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी पोजिशनिंग अच्छी होती जा रही है। आप देखो सेल्स परसेंट देखो, 50% इंक्रीज हुआ है, सेल्स इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओला कहाँ है, ओला देखो कहाँ है। तो ये चीज़ है, स्क्रीन पे जाओ वापस, बेवरेजेस देखो, ये सारे लीकर ब्रांड्स आ जाएंगे इसमें, कुछ और कुछ वैसे आ जाएंगे, वन बेवरेजेस, पेप्सी, कोको कोला वाला जो है पूरा,
ये इसका ब्रांड हो गया। यूनाइटेड स्पिरिट्स लीकर ब्रांड्स आ गए सारे के सारे, ये सारे, ये आगे आता हूँ मैं अंदर। बैंक्स आ गए सारे के सारे, प्राइवेट सेक्टर्स और दूसरे बैंक्स आ गए यहाँ पे, है ना। तो ये HDFC, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बैंक, फिर प्राइवेट 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 गवर्नमेंट बैंक, ऐसे इनको भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो एक एक करको। केमिकल केमिकल सीमेंट प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पे, है ना, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए, उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वो सारी आ गई। केमिकल कंपनीज आ गई, आ जाएगी यहाँ पे। पिडिलाइट है, अब आपने फेविकॉल का नाम सुना होगा, फेविक्विक का नाम सुना होगा, एमसील का, मिस्टर डॉक्टर फिक्सिट का, सारे इसी के तो ब्रांड है, पिडिलाइट के तो ब्रांड है सारे के सारे ये। तो पिडिलाइट के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, देखना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। इसके पी रेशियोज को एक बार स्टडी कर सकते हो, प्रॉफिट्स यहाँ कंसिस्टेंट रहेंगे, सेल्स यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेगी, कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हो कि हाँ, जब ऐसी कंपनी है तो सेफ है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी। क्या मार्केट में कोई और दूसरा कॉम्पिटिटर आ रहा है, आ चुका है, आएगा क्या, वो देखना जरूरी है। क्या आपने फेविकॉल के कोई दूसरे ब्रांड के नाम सुना है कि फेविकॉल भी ये चिपकाता है तो बाकी वो कुछ नहीं जी, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। होगा भी सिर्फ बहुत छोटे लेवल पे होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रांड तो यही है। 2009 के बाद आप देख, 2009 में प्राइस था इसका 22 रुपए का, आज ये कितना हो चुका है, और आने वाले टाइम पे कितना हो सकता है। किसी भी कंपनी का अपसाइड पोटेंशियल देखना है तो उसके बारे में पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आगे आते हैं अपन, है ना, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमेबल्स, ड्यूरेबल्स। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप सब पहचानते हो उन सारी कंपनीज को। टाइटन का नाम सुना है, एशियन पेंट का, हाउस होल्ड नेम्स है, LG का नाम सुना है, हेवल्स, है ना, डिक्सॉन, बर्जर पेंट, कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, मेट्रो, जहाँ पे आप शूज़ वगैरह ले सकते हो, एम्बर एंटरप्राइजेस, पूरा का पूरा अपना AC फ्रिज, है ना, कजारिया सेरामिक्स, सेनेटरी वाला पूरा, है ना, सेंचुरी प्लाई, ये प्लाई वगैरह का, है ना, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कैंसाई नेरोलैक, वीगा इंडस्ट्री, एस्गो नोबल, आपने सबके नाम सुने होंगे बिकॉज ये बहुत हाउस होल्ड नेम्स है। और वर्लफुल देख लो आप, है ना, यूरिका फोर्ब्स का, सेलो का नाम सुना होगा, बाटा इंडिया है, PN गडगिल है, ज्वेलरी वाला है, ये सफारी इंडस्ट्री है, बैग्स आते हैं इसके, PC ज्वेलर्स क्या है, ज्वेलरी वाला बिजनेस है। कैंपस का आपने शूज़ जरूर ट्राई किया होगा, रिलैक्स होके आपने फुटवेयर पहने होंगे, TT के प्रेस्टीज सुना है, जो बीवी से करे प्यार प्रेस्टीज से करे कैसे इनकार, वो ऐड देखा होगा आपने। TT के प्रेस्टीज वही कंपनी है, कुकर बनाती है कंपनी। तो आपको लगता है कुकर हमने तो अच्छे आते हैं प्रेस्टीज के कुकर, तो आप देखो नंबर्स देखो, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे बड़ा कर सकती है, आपको लगता है ऐसा, और क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ द नंबर्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बात करना या ले लिया जैसे लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना। ये देखो पिछले कुछ टाइम से तो गिर रही है कंपनी, ऐसा क्या हो गया, 1200 रुपये का प्राइस बनाने के बाद 475 ही आ गई। बट ये नीचे से देखा जाए 2009-10 से तो पैसा बनाया है इसने। तो मे बी मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर आ रहा होगा या कुछ और चीज़ें हो रही होगी। रेड टैप का आपने नाम सुना होगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, ये नंबर्स नंबर्स देखने जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि जैसे बिकॉज ये पसंद आ गई मुझे तो ले लिया अपन ने, नहीं, ऐसा नहीं करना। सेरा सैनिटरी वेयर, ईथोस का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे शीला फोम का नाम आपने सुना होगा, सिम्फनी, वेकफिट, कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, अभी 5,000 करोड़ की कंपनीज। तो जब छोटी कंपनी होती है तो बड़ी होने के चांस बन सकते हैं। VIP इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई। VIP का पूरा पूरा जो मैनेजमेंट था वो उठ के सफारी के पास चला गया, सफारी ने अच्छा किया। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत सारे और आते हैं, हम स्क्रीन पे जाके यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक कंपनी जितनी भी है आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। AP फिनटेक है, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, पाइन लैब्स, आपने कभी भी पेमेंट किया है तो पाइन लैब लिखा होगा, सुना होगा, एवेन्यू AI, ये सारी सारी फिनटेक कंपनीज आ गई कहीं ना कहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज की आप कंपनीज देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स केयर। तो कंपनीज तो बहुत सारी है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा मेन पार्ट पे आता हूँ जो मैं डिस्कस करने वाला था, जो मेन था निफ्टी, हमने PE पढ़ा। अब एक बार हम निफ्टी का PE चेक करते हैं। जैसे अपन सारे स्टॉक्स का PE चेक कर सकते हैं, वैसे हम निफ्टी का PE चेक कर सकते हैं। निफ्टी का देख सकते हो आप, मार्केट कैप, PE, है ना, CAGR, एक साल का CAGR इतना है। अगर किसी ने एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ निफ्टी में तो उसको इससे इतना रिटर्न मिल रहा है। पर 5 साल पहले अगर किया होगा तो 9% का रिटर्न मिल रहा है उनको, मतलब 9% के CAGR, हर साल 9% का रिटर्न मिल रहा है। 10 साल का CAGR 11.7%, है ना। तो ये हमने देख सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड। तो अब हम आते हैं यहाँ पे PE रेशियो पे, है ना। अब मैं थोड़ा हिस्टोरिकल लेके जाऊंगा आपको। यहाँ पे प्राइस जा रहा है, यहाँ पे PE जा रहा है। अब एक बार आप नोटिस करना, मैं पिछले 10 साल के PE पे आता हूँ, पिछले 5 साल के PE पे आते हैं। अभी PE कितना चल रहा है निफ्टी का, यहाँ पे भी देख सकते हो 20.2 है, और यहाँ पे भी कितना है, 20.2 है ना। कब बना था, अभी बना हुआ है। अभी मार्क निफ्टी जो है 20 के पीस पे काम कर रही है। ऐसे यहाँ पे पीछे जाओगे आप, ये कब हुआ था, Feb 25 में,
28 फरवरी 2025 पे कितना था पी? 19.7। पी है क्या? पी क्या है? पी है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसी है? निफ्टी की वैल्यूएशन कैसी आ रही है? अगर मैं कह रहा हूँ, अगर क्या है मतलब पी रेशियो क्या है, एक अगर कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट कर रही है, 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए मैं कितना पैसा खर्च करने, कितना प्रीमियम देने के लिए तैयार हूँ? हम प्रीमियम पे करते हैं ना कई बार, कई सारी चीज़ों के लिए प्रीमियम पे करते हैं कि हाँ ठीक है प्रीमियम लग रहा है यहाँ पे, तो प्रीमियम ही है ना। 20 के मल्टीपल पे अपन यहाँ पे इसको परचेस करने के लिए तैयार है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला मल्टीपल, जैसे यहाँ पे भी था मल्टीपल, तो आप देख सकते हो ये 22 का पी था, है ना, ये 22 का पी चल रहा था, अभी कितना हो गया 20 का पी। इससे पहले कब था 20 का पी? मार्च, 4 मार्च 2025 को। एक बार अपन चाहे तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं निफ्टी का चार्ट। 4 मार्च 2025, 4 मार्च, ये लास्ट टाइम कब हुआ था ऐसा? यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, है ना, ये 4 मार्च 2025 के आसपास है, राइट। उसी पी पे अभी मार्केट आ चुका है वापस यहाँ पे, 6 मार्च। उसके बाद पुराने जाते हैं अपन, यहाँ पे देखो आप, पी रेशियो 24 पे था, वैल्यूएशन हाई थी September 24, September 24 ये रहा, September 24 ये हाईएस्ट पी था, ये था यहाँ पे। उसके बाद गिरता गया यहाँ तक आया, है ना। तो वैल्यूएशन बड़ा मैटर करता है, वैल्यूएशन के बेसिस पे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो 24 के पी पे है मन। भाई मेरा अल्टीमेटली ये है पूछने का कि अगर एक्चुअल में किसी भी कंपनी या पूरी पूरी कंपनी इसके प्रॉफिट से नहीं आ रहे, अर्निंग से नहीं आ रही, अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखें और वहाँ पे पैसा ही नहीं बन रहा, तो वो शेयर्स क्यों बढ़ेंगे? आप किसी भी जगह इन्वेस्ट तभी तो करते हो जब वो आपको लग रहा हो कि ये पैसा बना के देगा। पैसा ही नहीं बन रहा है तो वहाँ पे शेयर को कैसे मुंह मिलेगा? वो ऊपर क्यों बढ़ेगा? वो ऐसे क्यों बढ़ेगा? क्यों उस कंपनी को आप परचेस करना पसंद करोगे जो खुद ही पैसा नहीं बना रही, या प्रॉफिट से नहीं कर रही, या नंबर्स ही अच्छे नहीं है, या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्यों करोगे आप? एग्जैक्टली exactly। तो अल्टीमेटली फिर पूरे ही मार्केट से पैसा निकलना स्टार्ट हो गया जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई होने लगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया अपन September 24, 24.3 का पी, उसके बाद कितना पी हो गया? 20 का। वैल्यूएशन सही हो गया, वापस चलना स्टार्ट हो गया। उससे पहले भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आए थे, कई बार से अपन को लगता है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आ गए, महंगा हो गया, ऐसा तो नहीं था। ये देखो नवंबर 2023, ये नवंबर 2023 में यहाँ भी वैल्यूएशन सही थे। फिर यहाँ से जल्दी 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 हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से चलते चलते नवंबर 2023, है ना, ये देखो यहाँ पे आ गए, चलो ये। उसके बाद वापस से अपना पी कितना हो गया? 23 हो गया। पिछले कुछ टाइम रुका, फिर उसके बाद फिर पी हो गया। तो पॉइंट ये भी नहीं है मेरा कहने का कि हमेशा ही काम करेगी ये चीज़ें, कई बार चीज़ें उल्टी भी हो सकती है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, जुलाई 2023 में तो 24 का पी था, जुलाई 2023, ये जुलाई 2023, तो क्या निकाल देगा सब कुछ पैसे? नहीं। कुछ टाइम रुका 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 रुका, उसके बाद जब मोमेंटम चलना स्टार्ट हुआ तो बड़ा मुंह आया और पैसा बना। तो ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि 22-24 के पी पे आने के बाद हम मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मार्च के बाद 20 के पी पे है। अल्टीमेटली जो ये पूरा बात करने का पॉइंट ये है, इससे पहले मैं पॉइंट पे आऊँ उससे पहले और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये ऑलमोस्ट ये वॉर वाला सिचुएशन था, यूक्रेन और रशिया वॉर का सिचुएशन था। यहाँ पे कब था? 19 पे था, फिर 22 तो गया, फिर यहाँ पे देखो, ये बहुत बड़ा टाइम था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना था पी? यहाँ पे कितना था पी? ऑलमोस्ट 20 के आसपास, 20 18 19 20 18 के उनके। चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं, 21 में चलते हैं। इसके पी पे पहुंच गए थे 2021 में, 32 का पी था। फिर देखो अर्निंग्स आने लगी ना, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। पी क्या हो गया? मार्केट प्राइस एमपी लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, एंड ईपीएस, ईपीएस, ईपीएस बढ़ रहा था यहाँ पे ईपीएस बढ़ रहा था, तभी तो ये नीचे गिर रहा है। ईपीएस बढ़ रहा था, अर्निंग पर शेयर बढ़ी यहाँ पे, तो ये गिरने लग गया नीचे, वैल्यूशन अच्छे होने लग गए। भाई मैंने किसी चीज का को खरीद तो लिया, अब उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही, वैल्यू बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, तो पी रेशियो अच्छा हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे, अब 21 का प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, अप्रैल 2021 में कहाँ चल रहा था? अप्रैल 2021, ये देखो, मार्केट तो चढ़ रहा है, मार्केट तो चढ़ रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, मार्केट ने टॉप बना दिया अक्टूबर 21 में, अक्टूबर 21 में, अक्टूबर 21 में। यहाँ तो पूरी उल्टी गणित हो रही है, यहाँ तो वैल्यूशन और अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सब चलता रहा, सब कुछ ठीक होता रहा, है ना। तो ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा कि पहले ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये 2021 में कितने वैल्यूशन पहुंच गए थे? 32 तक चला गया था, ऐसा क्या हो गया?
अब कोई हर कोई अगर जो सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो देख के ही काम करता है, वो तो कहेगा मार्केट खराब होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है, गंदा मार्केट है, 41 के पी पे काम कर रहे हैं अपन, 41 के पी पे काम कर रहे हैं। कहाँ, कौन सा टाइम था ये, देखो आप यहाँ पे, फरवरी 2021, फरवरी 2021, ये फरवरी 2021, 41 के पी पे पहुंच चुके हैं फरवरी 2021 में। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज वी आर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड। कोविड में जो प्रॉब्लम्स आई थी, वो प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे रिजॉल्व होती जा रही थी। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने तो देखा मार्केट गिर रहा है, बाय करो बाय करो, लोगों ने भर भर के बाय किया, प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। पर अर्निंग्स भी तो आनी चाहिए, ईपीएस भी तो बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट्स भी तो आनी चाहिए। वो प्रॉफिट्स आए, जैसे आए उसके बाद वैल्यूशन अच्छे होते गए, वैल्यूशन अच्छे होते गए, वापस गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया। तो पॉइंट यही है कि अधूरी जानकारी बड़ी खराब है। आधी अधूरी जानकारी के बेसिस पे अगर अपन ने देख लिया, अरे मैं तो बहुत हाई वैल्यूशन है, नहीं लेते, तो नहीं चलेगा ऐसा, है ना। अब चलो इस पे आ जाते हैं, कोविड पे देखो आप। कोविड के टाइम पे सबसे लोवेस्ट कितना हो गया ये देखो, ये 17.2, देख रहे हो आप? सबसे पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट 17.2, 23 मार्च को 17.2 था। क्या था इंडेक्स का पीई? अर्निंग्स, अर्निंग्स कितनी थी? यहाँ पे देखो कितना बनाया, 7,500 का लो भाई। शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, सब हो रहा है, पर उस हिसाब से कमाई भी तो होनी चाहिए। और उससे पहले देखो, क्यों देखो, मैं जब मैंने 2020 देखा है, तो मैंने उस टाइम पे सुना था 2020 में मेजोरिटी पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिरेगा। 2020 में मेजोरिटी पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिरेगा, मार्केट खराब होने वाला है। क्यों बोल रहे थे वो? इसलिए बोल रहे थे, पी देखो इसका, 28 के पी पे काम कर रहे हैं, 26 के पी पे काम कर रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली। ये आया 25 का पी, लगा था लोगों को कम, ये कम था, ये देखो पी बढ़ा यहाँ पे, है ना। तो लग ही रहा था कि ये कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, और ये गिरते गिरते गिरते। तो आप मुझे बताइए, अगर 20 के पी पे आप ले ले लिया, 17 के पी पे आपने ले लिया, तो आपने तो बहुत बड़ा एक अच्छे लेवल पे ले लिया, है ना। तो ये भी नहीं सही है कि अरे जिसने यहाँ नहीं लिया उसने कुछ नहीं कमाया, उसने भी कमाया है सही। जो जुलाई 20 के जिसके पास अभी तक पड़ा है, उसने बात अच्छा पैसा कमाया, उसके बाद वैल्यूशन बढ़ गया तो बढ़ गया। यहाँ पे पीछे भी और चले जाओ, और आप पुराना भी देखना चाहो चार्ट, आप देख सकते हो इसको, 2013 का भी देख सकते हो, 17 की पी पे कब आया था, 15 की पी पे कब आया था, ये देखो 20 के पी पे कब आया, 2016 में आया था, डिमोनेटाइजेशन के आसपास की बात है ये देखो 17 के पी पे, 16 के पी पे वैल्यूशन के देखो, है ना। और आप ऐसे वैल्यूशंस पूरे वर्ल्ड में सबके देख सकते हो, जितने भी कंट्री, सबके वैल्यूशंस आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि उनके मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी क्यों चेक कर रहा हूँ मैं? निफ्टी है कहीं ना कहीं मेजर इंडेक्स, है ना। बाकियों का भी आप चेक कर सकते हो, निफ्टी के अलावा आप चाहो तो निफ्टी 500 का चेक कर लो, 500 निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप का सर्च कर लो। ये निफ्टी 500 देख लो, इसका पी कितना चल रहा है, 21.1। आप इसका भी 10 साल का चेक कर लो, पी रेशियो देख लो यहाँ पे, है ना। अल्टीमेटली वापस मैं निफ्टी पे आता हूँ, अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट असल में ये है कि हम जो है बहुत अच्छे वैल्यूशंस पे आ चुके हैं वापस से। जहाँ ये इतना यहाँ पे था, उतना ही अभी यहाँ पे चल रहा है। तो अगर वी वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, दिस इज द राइट टाइम। इसके आसपास हो सकता है ये यहाँ भी आ जाए, है ना। बट जो कई लोग कहते हैं ना कि और गिरेगा तो लूंगा, और गिर तो वो कभी नहीं ले सकते, वो आप कभी नहीं इस पे काम कर पाओगे। जब सही मिले टाइम ले लो, ये सही टाइम है ना, ये सही टाइम ऐसे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एसआईपीस करते हैं, ताकि हमारा कॉस्ट एवरेजिंग हो सके। और हम क्या करते हैं साथ साथ ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी का तरीका होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लमसम करते हैं, लमसम करते हैं, लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो या कर सकते हो, तो इट्स द राइट टाइम टू पुट मनी इनटू द मार्केट। ठीक है। क्यों? क्योंकि वैलेंशिया यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट और नहीं गिरेगा, मार्केट गिर सकता है, बिकॉज आने वाले रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते। आने वाले जो क्वार्टर के अर्निंग्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आने वाले, बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी मिलेगी, महंगी मिलेगी तो क्या होगा, कंपनीज के मार्जिन जो हैं इतने अच्छे थोड़ी आएंगे, नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो उससे फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये हमने यहाँ पे पढ़ा। ऐसे आप बाकी कंपनीज के भी चेक कर सकते हो कि कब किसी कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी अच्छे थे ना। जैसे नॉर्मली मैं, चलो इंडिगो की बात करूँ, चलो इंडिगो नहीं, एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, एचडीएफसी बैंक, लास्ट टाइम एचडीएफसी बैंक का पी कब था, ये पी मैंने यहाँ खोला, यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम कितना था, 15 के पी पे था, फिर 22 के पी पे चला गया, अब देखो वापस 16 के पी पे आ चुका है ये देखो 15-16 के पी पे आ चुका है, 15-16 के पी पे, 15-16 के पी पे, है ना, 19 के पी पे, ये देखो सबसे अच्छे वैल्यूशंस है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। रिलायंस, वैल्यूशंस को स्टडी करना भी ज़रूरी होता है। मैंने आपको आई होप कि ये प्रॉपरली अच्छे समझाया है इसे। ये देखो, ये देखो,
10 साल के पी देखो आप यहाँ पे, कितना है लोवेस्ट? 23 पे है, ये भी देखो। 23-24 पे है, ये देखो 23-24 पे, ये देखो 24 है, ये देखो 14 पे चला गया था यहाँ पे तो। उससे पहले देखो, कोई कोई ग्रोइंग कंपनी लेते हैं, ट्रेंड ले लेते हैं अपन। ट्रेंड लिमिटेड देखते हैं एक बार। ट्रेंड को देख लो एक बार, पी रेशियो देखो यहाँ पे इसका। ये देखो, हमने शायद डिस्कस भी किया था कल परसों की क्लास में, है ना। 82.4 चल रहा है यहाँ पे देखो। लोएस्ट पॉइंट पे है, लोएस्ट पे है, लोएस्ट पे है क्या नहीं है? तो वो वाला, वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। कब हाई पहुंच गया था? 2018, 2018 के आसपास। जो बहुत ज़्यादा हाई पी पहुंच रहा है, पहुंचता जा रहा है, पहुंचता जा रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, है ना। और अच्छे वैल्यूशन में मिल जाए तो हम उसको अच्छे से ले होल्ड भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज है ना। जैसे आईटी की बात कर लूँ मैं अब, जैसे अब यहाँ पे चाहो तो आप ये भी सर्च कर सकते हो, निफ्टी आईटी। टूल्स बहुत सारे हैं अपने पास में, अगर आप उसको ठीक से यूज़ करना सीख गए तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये देखो आईटी के, अब आईटी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि एआई बिगाड़ रहा है। तो क्या वैल्यूशन के बेसिस से बाय कर लें क्या? नहीं। अगर एआई सच में कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, तो वी शुड वेट एंड वॉच। पर वैल्यूशन वाइज इट्स गुड। आप देख सकते हो वैल्यूशन कैसे थे यहाँ पे, 24 के, 23 के, 24 के। अभी अर्निंग्स आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा। ये देखो 32-35 तक पहुंच गया था दिसंबर 2024 में, और उसके बाद तो फॉल हुआ और आईटी पूरा गिरा। देख सकते हो आप, 24 में, 25 में। आपको यूं को यहाँ भी सही लग रहा था, वो गया वापस फिर नीचे आया, अभी कितना आ गया? 20 के पी पे आ रहा है। ये कब हो गया था लास्ट टाइम? 15-16 कब हुआ था? यहाँ पे हुआ था। बट उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। निफ्टी फार्मा देखते हैं अपन। 32.7 चल रहा है इसका पी। ये देखो 10 साल की पी देखो इनके। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैल्यूशंस अगर अच्छे आए, नंबर्स अगर अच्छे आए, तो इसका मतलब ये है कि वी शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास, पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर निफ्टी, है ना। तो पूरा आप देख सकते हो। सेम आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो निफ्टी का, निफ्टी मिड कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी आप चेक कर सकते हो। निफ्टी मिड कैप 150 में खोलता हूँ, इनके अर्निंग्स कैसे हैं, इनके पीज वगैरह कैसे हैं, इनकी वैल्यूशंस कैसे हैं। तो कंपेयर देखा जाए तो ये देखो आप, ये 30 के आसपास था पिछले कुछ टाइम पे, 30-35 के आसपास बीच में देखो। अक्टूबर 2024 के आसपास 44-42 के आसपास पहुंच गया था। ये कोविड वाला सिनारी थोड़ा अलग था, है ना। तो ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। तो इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ रियली गुड टाइम। आप इसको देख सकते हो। और देखते हो निफ्टी स्मॉल कैप, तो ये देख सकते हो 29.6 के आसपास। यहाँ पे अपन देखें 5 साल का, तो आप देखो ये 24 पॉइंट है ना ये। देखो काफ़ी कम ही आ रहा है ना ऑलमोस्ट। अच्छे वैल्यूशन से, इट्स रियली गुड। 26 मार्च 2025 के आसपास से। उसके बाद ये देखो, ये देखो कब था, मार्च 2023 में कितने अच्छे वैल्यूशन, 17 के पी पे काम कर रही थी, 17 से 35। तो आप देखो एक बार चार्ट खोल के देखोगे ना, 22 निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये ना मार्च का टाइम, ये देखो इंडेक्स रिटर्न देखो आप, निफ्टी स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया, 100% का रिटर्न दिया। तो आई होप कि क्लास समझ में आई होगी आपको, है ना। इसका मैं रिकॉर्डेड है वर्जन, तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो वहाँ भी पढ़ा रहेगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और